किसी आईटीआई या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को 60,000 रुपए की जॉब वो भी घर के पास मिल जाए सिर्फ 6 से 8 महीने की तैयारी में, तो बताओ इससे बड़ी जन्नत या इससे बड़ा स्वर्ग उसके लिए क्या होगा कि उसने सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा किया डीजल मैकेनिक से और उसके बाद वो 6 से 8 महीने तैयारी करता है और वो बन जाता है एक एएलपी, जिसकी सैलरी मैं आप लोगों को बता दूं सीजीएल की मैक्सिमम पोस्ट के बराबर सराबर सैलरी होती है। अगर 4600 ग्रेड पे की पोस्ट को छोड़ दिया जाए ना, तो बाकी सारी पोस्ट से लगभग ज्यादा या बराबर सैलरी उठाते हैं। इवन कई केसेस में तो सीजीएल के जीएसटी इंस्पेक्टर तक के बराबर ये लोग सैलरी उठा सकते हैं। 2 साल के अंदर आप लोगों को पहला प्रमोशन मिल जाता है। जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं, बहुत जगह पे 2 साल के अंदर, मतलब 2 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ तभी, और कुछ लोगों को 2 से 2.5 साल के अंदर पहला प्रमोशन मिल जाता है, जहां आप 2400 ग्रेड पे पहुंच जाते हैं। और एएलपी की जो सैलरी है वो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से, भले ही एएलपी जो है 1900 ग्रेड पे में हो, लेकिन मैं आप लोगों को यह बता दूं कि एएलपी की जो सैलरी है वो 4200 ग्रेड पे के बराबर बनती है। और जैसे ही ये 2400 ग्रेड पे में जाते हैं तो 4600 ग्रेड पे के लगभग बराबर सराबर सैलरी उठा लेते हैं। क्योंकि आप लोग अगर यहां देखेंगे तो आपको दिख रही होगी, ये देखिए, ये न्यू लेटेस्ट सैलरी स्लिप है अक्टूबर 2024 के लिए, वेतन पर्ची। कहां? अक्टूबर 2024 लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। और ग्रोस पे आप देख सकते हैं, यहां पे ग्रोस पे है 80,093 रुपए। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैसे सैलरी बनती है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, आप लोगों को मेहनत बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अगर इतने कम मेहनत से आप लोग उतनी अच्छी सैलरी, वो भी पूरी जिंदगी, यानी कि आप 60 साल अगले सिर्फ इन कुछ दिनों में अगर मेहनत कर लेते हैं तो अगले 60 साल के लिए ही नहीं बल्कि आप पूरी जिंदगी भर के लिए बहुत बेहतरीन सैलरी के मालिक होंगे। यहां पे सीबीटी 1 में 2,81,985 स्टूडेंट सेलेक्ट होना है, मतलब 2,82,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। आप लोगों को सिर्फ इन जो भी 20 दिन बचे हैं आप लोगों के, इसमें जी जान लगा के मेहनत करनी है। जैसे ही आपका सीबीटी 1 निकलेगा, सीबीटी 2 का सिलेबस बहुत हद तक कॉमन है, तो उस टाइम पे आपको और टाइम मिल जाएगा और आप तैयारी कर पाएंगे। इसलिए आपको हार नहीं माननी है, ये मैं बता रहा हूं। ये आप देख लीजिए, जैसे ही आप, और देखिए, ज्यादा डिफिकल्ट चीजों के चक्कर में मत पड़िए। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रही है आप उस चीज को छोड़िए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि भाई सीटिंग अरेंजमेंट भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो मैं करूंगा, या मेरे को ये वाला चीज चैप्टर समझ नहीं आ रहा है उसके बावजूद भी करूंगा। मत करिए, क्योंकि 60 मिनट में 75 क्वेश्चंस करने हैं। बहुत सारे टॉपर भी होंगे जो पजल के क्वेश्चंस को छोड़ के आएंगे, बहुत सारे टॉपर भी होंगे जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, क्योंकि 60 मिनट में 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि साइंस में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स के पीछे नहीं पढ़ना है, और टेस्ट सीरीज लगाने से पहले, जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो रिवीजन करके जाना है। और टेस्ट सीरीज ज्यादा नहीं लगानी है, उतनी लगानी है जितने से आपका काम हो जाए। तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी लगवा रहे हैं और सारी की सारी चीजें करवा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताए हैं, सारे के सारी चीजों पर बात कर रहा हूं मैं। अगर आप नए हैं तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेस्ट सीरीज इस टाइम पे अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 99 रुपीज में ओनली टेस्ट सीरीज है, और ये 251 में हम लोग टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे एएलपी वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे जेई वाले स्टूडेंट्स हो, आप लोगों का जो सिलेबस है वो टारगेट के थ्रू कंप्लीट करवा रहे हैं। गाइज अब बात करते हैं आप लोगों की सैलरी पे। तो गाइज देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, एएलपी के ग्रेड पे बहुत हद तक बातें चल रही हैं कि इसका ग्रेड पे भी इंक्रीज होने की बहुत हद तक उम्मीदें हैं। हो सकता है कि ग्रेड पे भी इंक्रीज हो जाए, लेकिन अभी प्रेजेंट ग्रेड पे में भी जो आप भर्ती हो रहे हैं उसमें भी आप लोगों की जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी ट्रेनिंग के बाद, आफ्टर ट्रेनिंग, आप मान के चलिए कि 55,000 से लेके 65,000 तक, इवन 70,000 तक भी आप लोगों की सैलरी जाती है। और ये जो लड़का की आप सैलरी देख रहे हो ऊपर, ये मैं आप लोगों को बताऊं, इसकी ज्वाइनिंग हुई है 16/7/2021 में। यहां पे 16/7/2021 में ज्वाइनिंग हुई है। तो 2021 से लेके अभी 2024 आप देख सकते हैं, 24 चल रहा है, और इसकी सैलरी देखिए आप 80,000 रुपए। और इनका बेसिक भी एक प्रमोशन इनको मिल चुका है, जो बेसिक 25,500 रुपए आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इनको एक जो प्रमोशन है सीनियर एएलपी का वो मिल चुका है, इसलिए इनकी पोस्ट लिखी हुई है सीनियर एएलपी। अब बात करते हैं कि कहां पे कितनी सैलरी मिलती है। तो देखिए, जो मेन फैक्टर है एएलपी की सैलरी का, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्या मेन फैक्टर है। देखिए, आप लोग रोते रहते हैं 100-200 रुपए के लिए, लेकिन सरकार आप लोगों का इतना ख्याल रखती है, इतना ख्याल रखती है कि आप देखिए,
यहां पे दिखा देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सरकार महंगाई बढ़ती है तब भी आप लोगों को पैसा देती है, आपके बच्चे बड़े होते हैं पढ़ाई करने के लिए भी पैसा देती है, सरकार आपको घूमने के लिए भी पैसा देती है कि आप टूर करने जा रहे हैं तो आपको वहां पे हॉलीडे होम्स बने हुए हैं जिसमें आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, आपको पास भी प्रोवाइड कराती है, आपके बच्चों को पढ़ने का पैसा देती है। पहले 54,000 मिलता था, अब वो बढ़ गया है 25% से, तो अब और ज्यादा 60,000 रुपए से भी ऊपर इस टाइम पे आप लोगों को मिल रहा है, करीब 67 के आसपास मिल रहा होगा। तो इस टाइम पे उतना पैसा मिल रहा है आपके 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हर चीज का पैसा देती है। लेकिन जब आप खुद सोचिए, जब आप अपने 100 रुपए खर्च करना नहीं चाहते पढ़ाई में, 200 रुपए खर्च करने में आप लोगों को हालत खराब होती है, जबकि इतनी बड़ी बेरोजगारी है, और इतनी बड़ी बेरोजगारी में आप लोगों को कोई 100-200 रुपए में तैयारी करवा रहा है, तो आप उसको गालियां देते हो, तो आप समझिए आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अरे ये सैलरी अगर इसको मिल रही है तो इसने इन्वेस्ट किया होगा ना, चाहे वो 10th में किया हो, 12th में किया हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे तो आप लोगों को कहां से रिटर्न मिलेगा। आप लोग दुनिया भर की चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं लेकिन अपनी चीजों पे नहीं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है महंगाई भत्ता, ये 53% हो गया है। जब इन लोगों ने ज्वाइन किया था तो 17% बताते हैं कि 17% था, और अब देखिए 3 साल में ही बढ़ के ये 53% हो चुका है महंगाई भत्ता। अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको सिर्फ सैलरी का बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको बहुत सारे और मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं। देखिए आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, आपकी बीवी बीमार है, आप बीमार है, मेडिकल का खर्चा सरकार उठाएगी। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स को उनका खर्चा सरकार उठाती है। आप घूमने जा रहे हैं तो हॉलीडे होम्स बने हुए हैं, आप वहां जाके रुकिए, आपके होटल्स का खर्चा हॉलीडे होम्स बचा लेते हैं। आप जा रहे हैं तो आपको यात्रा का जो पैसा खर्च होगा वो आपको पास प्रोवाइड करवा देती है रेल, ठीक है। तो आप देखिए ना, आपका मैक्सिमम खर्चा तो रेल ने ही उठा लिया, तो आप लोगों का तो बच गई। अब महंगाई बढ़ रही है, जैसे अब आप जैसे मान लीजिए रेलवे एम्प्लॉय है, तो देखिए आप खुद सोचिए 52 तो रेस्ट ही हो गए, हर किसी को हर हफ्ते रेस्ट मिलेगा, किसी को 2 रेस्ट भी मिलते हैं, लेकिन 52 तो 365 दिन है टोटल, इसमें से 52 हफ्ते तो आप लोगों को छुट्टी मिल गई नॉर्मली। इसके अलावा आप लोगों के पास 30 LAP होती हैं और 20 LHAP होती हैं छुट्टियां, और 10 CL होती हैं। आप देखिए करीब करीब 50 छुट्टियां तो यही हैं, क्योंकि ये आधी छुट्टी होती है, तो 50 छुट्टियां हो गई। तो आप सोच के तो देखिए कि आप नॉर्मली, और बाकी तो जो होली की दिवाली की ये छुट्टियां होती हैं अगर आपको मिल रही हैं तो ये NH अलग है। तो आप 102 दिन, 100 में से 102 दिन तो घर पे ही हो, तो 263 दिन की जॉब है आप लोगों की। इसमें भी आप लोग और भी चीजें कर लेते हैं कि भाई विदाउट पे लीव ले ली और ये ले लिया वो ले लिया, दुनिया भर की चीजें रहती हैं। तो जब आप सेलेक्ट होंगे तभी तो आपको इन चीजों का बेनिफिट देखने को मिलेगा, आप सेलेक्ट होंगे नहीं तो कहां से बेनिफिट मिलेगा। डियरनेस अलाउंस, ये है आप लोगों का महंगाई भत्ता 17,570 रुपए। अब देखो सरकार ईमानदारी भी करती है पिछले, क्योंकि ये जो जुलाई से लागू हुआ है 53%, 3% जुलाई में बढ़ गया था, लेकिन मिलना अभी से स्टार्ट हुआ है। तो ये 3 बार का, ये देखिए सैलरी इसलिए भी थोड़ी सी ज्यादा दिख रही होगी, नॉर्मली 70-75 तो बनती ही है, इस बार 80 है। तो इसमें ये 3 जो दिए हैं एरियर्स दिए हैं, क्योंकि जुलाई में नहीं मिला, अगस्त में नहीं मिला, सितंबर में नहीं मिला, और अक्टूबर में आया है, तो वो जुड़ के आ गया है तीनों का। तो ये 903,000 रुपए एक्स्ट्रा है, तो ओवरऑल सैलरी जो 77,000 मान लीजिए आप, और 77,000 में 54 ट्रांसपोर्ट 54 रुपए, तो ओवरऑल 77,000 ही मान के चलिए। 54 रुपए का तो कोई 100-150 रुपए का हिसाब कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग मान के चलिए 77,000 रुपए। 77,000 में भी 2,250 रुपए ये नाइट ड्यूटी अलाउंस, इसका शायद पिछली बार का लगा है, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो 5,000 रुपए आप नॉर्मली कम करिए, तो 75,000 जो सैलरी है वही एक इंस्पेक्टर की भी सैलरी होती है। अगर आप देखेंगे तो यूपी में दरोगा की सैलरी भी इतनी ही होगी, इससे कम ही होगी, बल्कि इससे ज्यादा नहीं होगी सैलरी। तो आप एक अच्छी सैलरी के मालिक होते हैं। यहां पे डियरनेस अलाउंस, ये है महंगाई भत्ता, ये आप लोगों को मिल गया। ये एरियर मिला है कि भैया पिछले 3 महीने में हम तुम्हें दे नहीं पाए, इसलिए वो चीज हमने यहां पे दे दी है। ये है HRA, ये चीज आप लोगों को करीब 10,000 रुपए मिलेगी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। ये जो है, जो बंदा है, ये 22 सिटीज में है, 3 कैटेगरी है XYZ। तो जैसे दिल्ली है, मेट्रो सिटीज है, वहां पे मिलता है 30%, ठीक है, और इनको मिलता है 20%। इस तरीके से इनको 6630 रुपए मिल रहे हैं
अगर ये रहेंगे दिल्ली में तो 3,000 4,000 रुपए और बढ़ के आएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ये रहने के लिए जो आपका रूम का किराया है ये वो दे रही है सरकार। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये आपको टीए मिल रहा है 2754 रुपए। ये मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, ड्यूटी करने आते हैं, तो बाइक वीक का ये सारी की सारी चीजें जो है ये आप लोगों का टीए मान लीजिए एक तरीके से। अभी आप लोगों को ज्यादा तो चीजें नहीं समझा रहे हैं, आगे देखिए एरियर्स ऑफ, ये एरियर है टीए का जो एक्स्ट्रा मिला हुआ है उसको छोड़ दीजिए। यहां पे बात करते हैं किलोमीटर, यही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये कुछ लोगों का 20,000 भी बनता है, कुछ लोगों का 25,000 भी बनता है, कुछ लोगों का 30,000 भी बनता है। इसका तो एक बेसिक बना है कुल 17,000, जबकि कुछ लोगों का ये 20,000 भी हो सकता है और कुछ लोगों का ये 25,000 भी हो सकता है। इस तरीके से इन लोगों की सैलरी इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से ये रहा किलोमीटर अलाउंस जो एक्स्ट्रा मिलता है। अब आप देखिए रनिंग स्टाफ एएलपी बनने का क्या फायदा है। एक तो देखिए जैसे मान लीजिए बाकी किसी को 50,000 रुपए बेसिक है तो उसको जो डीए मिलेगा 30% या एचआरए मिलेगा वो डायरेक्ट इस बेसिक पे मिलेगा, लेकिन रनिंग स्टाफ को जो एएलपी है या गार्ड है या ट्रेन मैनेजर है इन लोगों को इस पे नहीं मिलता है, बल्कि इसके 130% में मिलेगा। 50,000 अगर आपका बेसिक है तो इन्हें 65,000 पे मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। तो इस तरीके से कुछ बेनिफिट मिलते हैं, जिसके बाद आप लोगों की जो सैलरी है वो लेटेस्ट सैलरी आप लोगों की ये सारी की सारी आपको बैटरी में डालने के लिए सेल तक के पैसे मिलते हैं। कहीं पे 140 रुपए मिलते हैं, कहीं पे 90 मिलते हैं, कहीं पे 70 मिलते हैं। तो इस तरीके से देखिए बैटरी में डालने तक के पैसे मिलते हैं। अगर आपने कोई छुट्टी ली है, देखिए रेलवे में एएलपी की अगर पोस्ट पे हो तो आपको छुट्टी का भी पैसा मिलता है। अगर आपने छुट्टी ली है तो उस चीज का भी पैसा मिलता है, क्योंकि आपने उस टाइम पे रनिंग रूम की फैसिलिटी यूज नहीं की है। तो 255 रुपए आपको उस चीज के मिले हैं। नाइट में ड्यूटी करोगे तो उसका भी पैसा मिलता है, ये 3,000 रुपए नाइट में ड्यूटी के मिले हैं। और अगर आपने नेशनल हॉलीडे था जैसे कि होली थी, दिवाली थी, उस दिन काम किया है तो उसके भी 600 रुपए आप लोगों को मिलेंगे पर डे की। इस हिसाब से आप लोगों की जो सैलरी है वो आप लोगों को मिलती है 80,000 रुपए। तो अगर मैं मानूं नॉर्मली सैलरी 5,000 रुपए अगर एक्स्ट्रा भी आई है इस बार तो 75,000 तो आप लोगों की एक सैलरी बनती ही है, जो एक बहुत स्मार्ट सैलरी है किसी भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए या फिर आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक बहुत बेहतरीन सैलरी है और इस सैलरी के आप मालिक हो सकते हैं। बस आप लोगों को मेहनत करनी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कट ऑफ भी बहुत कम ही जानी है, ये 75 क्वेश्चंस हैं। आउट ऑफ 75 अगर बात करोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 50 तक कट ऑफ जाएगी, बड़ी मुश्किल से जाएगी, नहीं उतनी भी आप देखना बहुत कम ही जाएगी, क्योंकि 2,82,000 स्टूडेंट हैं। तो 50 के आसपास कट ऑफ रहेगी ओबीसी स्टूडेंट्स की। आप देख लेना 50-55 के आसपास, इससे ज्यादा कट ऑफ जा नहीं सकती। 55 तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप लोगों की कट ऑफ लगेगी, और जो पहले की कट ऑफ देख रहे हो वो आउट ऑफ 100 है। या कोई कह रहा है कि मेरे 65 मार्क्स थे तो वो बेवकूफ बना रहा है, वो 100 में से थे उसके 65 मार्क्स। उसके पूछ के देख लेना, या कोई लड़की बता रही है आपको या कोई लड़का बता रहा है उससे पूछ लेना कि बहन तू ये बता तेरे जो 65 मार्क्स थे या 60 मार्क्स थे वो कितने में से थे। ऐसे तो मेरे 71.7 मार्क्स थे सीबीटी 1 के अंदर, तो क्या वो 75 में से थे 72 नंबर ना, 100 में से थे। 75 में से मेरे भी 52 के आसपास मार्क्स थे। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अपना जी जान लगा के तैयारी करिए। आप लोगों की तैयारी हम लोग करा रहे हैं, नोट्स मैंने एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दिए हैं। एक बेहतरीन सैलरी के आप मालिक हो सकते हैं, बस आप लोगों को मेहनत की आवश्यकता है। बाकी प्रमोशन बहुत अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हैं ग्रेड पे भी बढ़ने की बातें चल रही हैं। पहले बात करें तो एएलपी होता है ये 1900 है, 2400 ग्रेड पे आप लोगों का सीनियर एएलपी हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा 4200 ग्रेड पे में। और यहां तक पहुंचने में करीब करीब कुछ लोगों को 5 साल लग जाते हैं, कुछ को 7 साल लग जाते हैं 4200 ग्रेड पे में। और फिर इसके बाद आप एलपीएम बनते हैं, लोको पायलट मेल बनते हैं, लोको पायलट पैसेंजर बनते हैं, और एक सीएलआई बनते हैं जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। वहां पे पहुंचते पहुंचते तो लोगों की सैलरी 2-2.5 लाख रुपए तक भी चली जाती है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सैलरी के मामले में बिल्कुल भी किसी चीज की कमी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।